नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बाबा मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें। साथ में आप लोग का स्टैटिक जीके भी बताएंगे, लास्ट तक बने रहिएगा। वैसे स्टैटिक जीके जो सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आज का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें काला मेले का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी पश्चिम बंगाल। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य काला मेले का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है? तो याद रखें पश्चिम बंगाल। इस मेले का करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, दिव्यांगजनों द्वारा बनाए गए उत्पाद को बाजार उपलब्ध कराना और उनकी कला एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देना तथा उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इस मेले का उद्देश्य यही है। अब चलिए, पश्चिम बंगाल का करंट अफेयर आ गया है तो पश्चिम बंगाल का एक नज़र डालते हैं। पश्चिम बंगाल का अगर राजधानी पूछा जाए तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता है। मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी है और राज्यपाल जो है RN रवि है। और विधानसभा की सीट जो है 294 है और लोकसभा की सीट जो है 42 है। राज्यसभा की सीट जो है 16 है। और पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेश से ज़्यादा लगाता है। याद रखिएगा बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा जो है पश्चिम बंगाल लगाता है। अगला पॉइंट ये है कि पश्चिम बंगाल जो है, एक मिनट, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत की है। याद रखिएगा हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। क्यों अनिवार्य कर दिया है? क्योंकि वंदे मातरम जो है अगर बच्चे गाते हैं तो देशभक्ति का जो है मतलब कि भावना जो है बच्चों में जागेगा। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। याद रखिएगा। और भाजपा से बात किया जाए तो प्रथम है, हाल ही में हुए मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया जो है मुख्य सचिव जो है नियुक्त किया गया है। और भारत का पहला जो है एनोड मटेरियल प्लांट है पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल जो है शुरू करने की घोषणा की है। बंगलार युवा साथी योजना जो है पश्चिम बंगाल में जो है शुरू की गई है। मथुरा धर्म मेला जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। धान चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा। आईपीएस पीयूष पांडे पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में मुरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु आधारशिला रखी गई है। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी युद्ध पोत कोलकाता में शामिल हुआ है। क्रिकेट ऋचा घोष पश्चिम बंगाल में पुलिस की डीएसपी बनी है। भारत के सबसे बड़ा जो है सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल में है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरबन डेल्टा है। याद रखिएगा। अन्नपूर्णा भंडार योजना जो है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने शुरू की है। पश्चिम राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपया जो है नगद पुरस्कार और डीएसपी जो है स्तर की नौकरी का घोषणा किया है। याद रखिएगा। अगर कोई भी पश्चिम बंगाल के अगर कोई भी स्टूडेंट हो, वो ओलंपिक के पद अगर जीतता है तो उसको 8 करोड़ रुपया भी दिया जाएगा और साथ में एसपी मैंने डीएसपी पद का एक मैंने उनको नौकरी भी दिया जाएगा। आज जो है 17 जुलाई है। 17 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? याद रखिएगा 17 जुलाई को जो दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा ना, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। याद रखिएगा विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है आपको 17 जुलाई को मनाया जाता है। 17 अप्रैल नहीं, 17 जुलाई को कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। याद रखे थे विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 17 जुलाई। याद रखिएगा विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 17 जुलाई को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? याद रखिएगा विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अच्छा, क्यों मनाया जाता है?
देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत को बार बार धमकी दे रहे हैं, और भारत नहीं, 5 ऐसे देश जो है उन पर 100% जो है टैरिफ लगाने का जो है घोषणा मतलब कि कर रहे हैं कि उस देश पर जो रूस से तेल खरीद रहा है उस पर हम 100% जो है टैरिफ लगाएंगे। जैसे कि हमारे भारत पर जो है उनने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर भारत ने रूस से तेल खरीदा, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए हम उस पर कितने परसेंट टैरिफ लगाएंगे, तो 100% टैरिफ लगाने का वो लोग बिल पास कर रहे हैं। तो ये देखिए, इसको न्याय दिलाने के लिए ये विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है मनाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए 17 जुलाई से लेके हम 1 से लेकर 17 जुलाई तक हम डे जो है कवर कराते हैं। देखिए 1 जुलाई को जो है दिवस मनाया जाता है जीएसटी दिवस, नेशनल डॉक्टर्स डे, और 2 जुलाई को जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक वेग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को जो है विश्व ग्रामीण दिवस मनाया जाता है, विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को जो है विश्व क्षमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस मनाया जाता है। 9 जुलाई को जो है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 10 जुलाई को जो है वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस और राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को जो है विश्व पेपर वेग दिवस मनाया जाता है। 13 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को जो है विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 16 जुलाई के जो है विश्व सर्प दिवस जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत की पहली जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन जो है किस राज्य में किया गया है, तो याद रखिए ये जो किया गया है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी जो है सही होगा। और मध्य प्रदेश की बात आ गया है तो मध्य प्रदेश के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए राजधानी जो है मध्य प्रदेश का जो है आपको याद रखिए भोपाल है, और मुख्यमंत्री जो है श्री मोहन यादव हैं, और राज्यपाल जो है श्री मंगू भाई छंगर भाई पटेल है। मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश को मतलब कि दिल का धड़कन, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, हीरा राज, चीता स्टेट कहा जाता है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश जो है बीच में है, आपको मालूम है, मैप में देख सकते हैं। और स्कूल चले हम अभियान जो है 2026 में जो है मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष जो है घोषित किया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण क्रियात्मक क्वांटम लैब जो है स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व जो है टाइगर रिजर्व किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले पीपीवी मेडिकल जो है कॉलेज जो है शुरू किया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन जो है मैंने मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में भारत की पहली स्पेस एक्सप्लोरेशन गैलरी का उद्घाटन जो है भोपाल में किया गया है, याद रखिएगा। और भावांतर भुगतान योजना जो है आपको मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 1 मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत टैक्स 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है, मैंने भारत का टैक्स 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही होगा। न्यू दिल्ली माने भारत मंडपम में जो है किया जा रहा है, तो याद रखिएगा ये नरेंद्र मोदी को जो है मतलब कि एकदम भव्य स्वागत के लिए किया जा रहा है। आप लोग समझ सकते हैं इस वीडियो ये जो है क्वेश्चन के माध्यम से। हाल ही में 3000 वर्ष पुराना जो है मकबरा किस देश में खोजा गया है, तो याद रखिए ये जो खोजा गया है ऑप्शन बी जो है सही होगा ना, मिस्र में खोजा गया है, यानी 3000 वर्ष पुराना। यहाँ पर जो है माने आंगन भी मिला है और बहुत सारा मतलब चित्र भी मिला है, ठीक ना, और मैंने बहुत कुछ मिला है, तो याद रखिएगा। तो ये जो है मिस्र में जो है मिला है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि मिस्र का राजधानी कहाँ है और किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा और विस्तार से कीजिएगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि मिस्र का कीजिएगा तो मुद्रा सहित, राजधानी सहित ये टोटल लिखिएगा, और वहाँ के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री टोटल नाम लिखिएगा। भारत का पहला जो है एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो एआई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो है कर्नाटक ने शुरू किया है, ऑप्शन बी जो है सही होगा। कर्नाटक की बात आ गई है तो कर्नाटक का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है डीके जो है शिव कुमार है, राज्यपाल जो है थावरचंद गहलोत हैं, और राजधानी जो है
मंगलोर है। कर्नाटक का पुराना नाम जो है मैसूर था। और कर्नाटक जो है नारियल कॉफ़ी उत्पादन माका उत्पादन में सबसे आगे है, याद रखिएगा। और ये देखिए नारियल की भूमि जो है केरल को कहा जाता है। नारियल की भूमि किसको कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। लेकिन नारियल उत्पादन में जो है आपको कर्नाटक है। और कॉफ़ी कॉफ़ी मैंने उत्पादन में भी कर्नाटक जो है आगे है। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा पर आधार टैक्स लगाने वाला माने जो है पहला राज्य जो है कर्नाटक बना है। कर्नाटक राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज हिजाब बैन फैसले को वापस लिया है। भारत का सबसे अधिक हाथी जो है कर्नाटक में पाया जाता है। कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल या तेज करने ऑटो म्यूटेशन जो है शुरू किया है, याद रखिएगा। मंगलुरु ये मोस्ट वीवीआई है। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो मंगलुरु है। कर्नाटक ने महिलाओं उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना जो है शुरू किया है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए महिलाओं को मासिक धर्म जो है अवकाश शुरू किया है। भारत का पहला जो है एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा जो है आपको कर्नाटक में किया गया है। और यहाँ के लोकसभा की सीट पूछा जाए तो याद रखिएगा 28 है, राज्यसभा की सीट 12 है और विधानसभा की सीट जो है 224 है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो याद रखिए ये जो है टोक्यो में की गई है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। टोक्यो जो है सही होगा। अब जापान के बात आ गया है तो जापान की राजधानी क्या है? तो टोक्यो है, याद रखिएगा। जापान में सबसे पहले जो है सन का लाइट जो है जापान में निकलता है, याद रखिएगा। और भारत में सबसे पहले किस राज्य में आता है ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। मुद्रा जो है यहाँ के जापानी येन है। और प्रधानमंत्री जो है सानाई तकाइची है। उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, याद रखिएगा। और डूबते हुए सूरज का देश जो है आपको नॉर्वे को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगढ़ जीवन जो है उत्तराखंड में शुरू किया गया है। हाल ही में जापान देश ने भारत के आम पर बैन लगाया है, याद रखिएगा। और भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास जो है किया है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। संयुक्त हवाई अभ्यास से वीर गार्जियन जो है माने भारत और जापान के बीच हुआ है। जापान में 21 अप्रैल 2026 को घातक जानलेवा हथियार के निर्यात पर दशकों पुराना जो है प्रतिबंध हटा लिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बताइए किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना जो है घोषणा की है? तो याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है? मतलब कि 16 और 17 वर्ष के बच्चे जो है रात में जो है मोबाइल नहीं चलाएंगे। ये किस देश में? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं ब्रिटेन। अब ब्रिटेन के बात आ गया है तो ब्रिटेन के चलिए एक नज़र लेते हैं। देखिए यूनाइटेड किंगडम जो है मतलब कि ये 4 देशों से मिलकर बनता है। देखिए इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया और उत्तरी आयरलैंड हो गया। ये सब मिलाकर क्या बनता है? तो याद रखिए ये सब बन के यूनाइटेड किंगडम बनता है। और मुद्रा जो है यहाँ के पाउंड स्टार्लिंग है। प्रधानमंत्री जो है कियर स्टारमर है, याद रखिए। और ब्रिटेन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन में भारत के ऊंचाई योग जो है विक्रम दूर ई स्वामी बने हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है यूनाइटेड किंगडम के एलेस्ट्री और बोरहमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर जो है बनकर तुषार कुमार ने इतिहास रचा है। यूनाइटेड किंगडम के एलेस्ट्री और बोरहमवुड में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बनकर तुषार कुमार ने इतिहास रचा है। भारत और ब्रिटेन के ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम जो है शुरू किया है। ब्रिटेन की संसद को तंबाकू और वेप्स बिल को मंजूरी दी है, याद रखिए। ब्रिटेन की संसद ने तंबाकू और वेप्स बिल को जो है मंजूरी दी है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि यूके ने छोटे बच्चों के लिए सख्त स्क्रीन टाइम दिशा निर्देश जारी किया है। भारतीय वायुसेना ने ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स
के पायलटों को प्रशिक्षण देने देने पर जो है सहमति व्यक्त की है। जैकब जो है बेथेल इंग्लैंड की पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा जो है कप्तान बने हैं। पेरी याशामी कुमारन को यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त जो है मतलब कि नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बताइए पाँचवीं पाँचवीं बीएमएसटी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जो है कहाँ की गई है, तो याद रखिए न्यू दिल्ली में की गई है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। न्यू दिल्ली के बारे में तो पढ़ा ही दिए। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जो है किस राज्य में मदरसा कास्वे का नाम जो है बदलकर भारत जो है नगर किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भदारसा कस्बे का नाम बदलकर जो है भारत नगर जो है किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भदारसा कस्बे का नाम बदलकर क्या रखा गया है, भारत नगर किया गया है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अब चलिए उत्तर प्रदेश की बात आ गया है, तो उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। राजधानी जो है लखनऊ है और चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु जो है सारस है। लोकसभा की सीट 80 है, राज्यसभा की सीट जो है 31 है और विधानसभा की सीट जो है 403 है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू और सब्जी, हरी मटर उत्पादन में भारत का नंबर 1 है। ये क्वेश्चन कहीं से आ सकता है कि बताइए गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य में भदारसा कस्बे का नाम बदलकर जो है भारत नगर जो है किया गया है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शेखा झील को रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। वाराणसी में एक घंटे में अंदर 2,51,000 जो है 446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में 2025 में उत्तर प्रदेश जो है सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुई है। याद रखिए भारत का पहला जो है नेशनल कोकाऊ कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य का रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश से जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश से राज्यों ने अंडों उत्पादन में एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि जो अंडा होता है, अंडा जो लोग खाते हैं उस पर तो एक्सपायरी डेट लिखा नहीं रहता है। पुराना अंडा खाकर उनका बहुत सारे जो है व्यक्ति का मृत्यु हुआ है। इसी कारण जो है मैंने अंडों पर एक्सपायरी डेट लिखना जो है अनिवार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। चलिए अब कल होमवर्क दिए थे उसका कवर करा दे रहे हैं। देखिए हाल ही में टावर ऑफ द जस्टिस का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है, हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। ये जो रिया जो है आंसर मैंने दी है, फिर इसका तमाम बच्चे मैंने आंसर जो है दिए हैं, मैंने फर्स्ट मारी एरिया बहुत अच्छा से विस्तार से दी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले भारतीय कौन बने हैं, तो अनिमेश कुजूर, याद रखें अनिमेश कुजूर जो है सही होगा, अनिमेश कुजूर, इसको याद कर लीजिएगा। हाल ही में विदेश में सबसे तेज जो है 100 मीटर दौड़ने वाला भारतीय कौन बने हैं, तो अनिमेश कुजूर बने हैं। चौथे गेंडा जनगणना 2026 के अनुसार दुधवा टाइगर रिजर्व में गेंडों की संख्या कितनी है, तो कुल गेंडों की संख्या जो है 53 है। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क है, इसके बाद हम स्टैटिक जीके देंगे, आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। भारत की मेजबानी में ब्रह्मी ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई है। भारत की मेजबानी में ब्रह्मी जो है ब्रिक्स श्रम मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ आयोजित हुई है, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। हाल ही में 31वां दिव्य काला मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया है, ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है आप लोग का होमवर्क, हाल ही में किस राज्य में ऊंझा जीरे और सौंप को जीआई टैग मिला है। जितना होमवर्क पूछे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। अब यहाँ से कल जो पढ़ाए थे उसको रिवाइज कराते हैं, तो अब स्टैटिक जी के पढ़ाएंगे। हाल ही में ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह का बैठक जो है कहाँ की गई है, तो हैदराबाद में की गई है। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने टावर ऑफ द जस्टिस का उद्घाटन जो है कहाँ किया है, तो याद रखें गुरुग्राम हरियाणा में किया है। और हाल ही में भारत का सबसे बड़ा जो है वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 का कहाँ जो है शुरू हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। हाल ही में भारत में कमर्शियल उपयोग के लिए सैटेलाइट फ़ोन लॉन्च करने वाली टेलीकॉम कंपनी कौन सी है, तो याद रखिए BSNL है, याद रखिएगा।
अगला पॉइंट ये पढ़ाए थे कि हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना जो है 26 में शुरुआत की है। तो याद रखें बिहार ने शुरू की है। बिहार ने शुरू किया है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। हाल ही में जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है। तो याद रखें तृतीय स्थान पर रही है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने कुष्ठ रोग का बड़ा फैसला लिया है। तो याद रखें जम्मू एंड कश्मीर ने जो है फैसला लिया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतरिक्ष लोकपाल तीसरा वार्षिक सम्मेलन जो है कहाँ किया गया है। तो ये जो है किया गया है आपको मुंबई में किया गया है। अब यहाँ से स्टैटिक जी के वैसे स्टैटिक जी को सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो प्लीज़ कान खोल के सुन लीजिएगा। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित समझौते का प्रशासन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किया जाता है। तो विश्व व्यापार संगठन, याद रखिएगा WTA। ब्रिक्स देशों का पहला जो है शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों का पहला जो है शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में किस शहर में आयोजित किया गया है। तो याद रखें रूस में किया गया है। 2009 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला जो है मतलब कि सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा रूस में हुआ था। अभी तक वीडियो को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41वें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है संविधान के किस भाग में है। याद रखिए भाग जो है चौथा में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 41 कुछ जो है दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है संविधान के किस भाग में स्थित है। तो भाग जो है 4 सही है। नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव का प्रतिवर्ष कितने दिनों तक जो है मनाया जाता है। 10 दिन तक जो है मनाया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है। तो याद रखें राष्ट्रपति दिलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति के पद और गोपनीयता का शपथ किसने दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और इसका PDF चाहिए तो बाबा मैथ विकास सर आप टेलीग्राम पर मारिएगा, वहाँ पर PDF जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर हम कल मिलते हैं।